नमस्कार दोस्तों। इस बार उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उसके बाद मायावती, अखिलेश यादव, इन सब लोगों को ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की गई है। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और आप सबको याद होगा कि जब अक्सर ईवीएम का विवाद उठता था तो उस समय ये चर्चा चलती थी कि जो वीवीपैट मशीनें होती हैं जिसमें ये पता चल जाता है, आपकी मशीन के साथ ही वो अटैच होती है कि आपने किसको वोट दिया, उसकी आपको पर्ची मिलती है। तो उसको लेकर विवाद उठता था कि ये वीवीपैट हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती। वीवीपैट मशीनों की कमी थी, इन मशीनों को बनवाया जा रहा था, इन मशीनों को कुछ विदेश से भी मंगाई गई थी, ये सब चीज़ें थी। अब इस बार उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो चुनाव आयोग ने ऐसी तैयारी कर ली है कि किसी को मौका ही नहीं मिलेगा कुछ भी उंगली उठाने का, क्योंकि जितनी भी ईवीएम लगेंगी, जितनी भी मशीनें लगेंगी सारे प्रदेश के सारे बूथों पर, उसमें हर एक पर वीवीपैट मशीन लगी होगी। यानी कि आप तस्दीक कर सकेंगे कि आपने किसको वोट दी। और फिर विपक्षी दलों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि बीजेपी ने मशीनों में गड़बड़ी करके जीत हासिल कर ली है। इसके बारे में जो मालूमात हुई हैं उसके में ये जानकारी मिली है कि वोटर द्वारा ईवीएम पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव निशान के आगे का बटन दबाने के साथ में लगी वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलेगी जिसमें वोटर यह देख सकेगा कि उसने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दिया है या नहीं। मगर यह पर्ची वोटर को मिलेगी नहीं, मशीन से निकलने के कुछ पलों बाद ही यह पर्ची साथ लगी बास्केट में गिर जाएगी। मतलब ऐसे पर्ची बाहर आएगी, आप देखिए कि आप उससे तस्दीक कीजिए कि आपने जिसको वोट दिया है उसी को आपका वोट गया कि नहीं, और उसके बाद वो पर्ची वहीं पर एक उसमें बास्केट में गिर जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हैदराबाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बंगलुरु के इंजीनियरों की टीमों ने प्रदेश में मौजूद और दूसरे राज्यों में से मंगवाई जा रही ईवीएम को कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट की चेकिंग का काम शुरू कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि 2017 के विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुए थे तो परीक्षण के तौर पर 30 विधानसभा क्षेत्रों के सभी पोलिंग बूथों पर वीवीपैट मशीनें लगाई गई थी। और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव की सभी सीटों के पोलिंग बूथों पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के उनके कार्यालय के अनुसार बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मंगाई जा रही हैं, क्योंकि और राज्यों में भी इनका इस्तेमाल पिछले दिनों हुआ था। इन मशीनों को पूरी सुरक्षा के साथ रखे जाने के लिए गोदाम तैयार किए जा रहे हैं। वीवीपैट रखने के लिए अब तक 59 और ईवीएम रखने के लिए 70 गोदाम तैयार किए गए हैं। कहीं कहीं एक ही परिसर में ईवीएम व वीवीपैट के गोदाम बने हैं, कुछ और गोदाम बनाए जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव याचिका विचाराधीन है उन सीटों से संबंधी ईवीएम इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, क्योंकि उनकी ईवीएम के डाटा की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि इस बार प्रति पोलिंग बूथ 1500 वोटरों के बजाय 1200 वोटर का मानक तय किया गया है। एक बूथ पर 1500 के बजाय 1200 ही वोट पड़ेंगे और इसलिए पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई जा रही है और इसी की वजह से ईवीएम और वीवीपैट की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये सब कवायदें दोस्तों इसलिए की जा रही हैं कि जिससे आने वाले समय में विपक्षी दलों को कोई उंगली उठाने का मौका ना मिले और इस पर कोई ये आक्षेप न लगा सके कि भाई देखिए बीजेपी ने तो वीवीपैट मशीनें या ईवीएम में गड़बड़ कर रखी थी। और मुझे इसके साथ साथ संकेत ये भी मिल रहे हैं कि अगर इतने बड़े इंतजामात किए जा रहे हैं, प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1500 के बजाय 1200 ही वोट डलेंगे तो बूथ भी ज़्यादा लगेंगे, तो ज़्यादा मशीनें चाहिएंगी। तो इसकी वजह से मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं वो ज़्यादा चरणों में हो सकता है कि 6-7 चरण में यहाँ के चुनाव हों, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हुए थे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ करा पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए व्यवस्था कुछ इस तरह से बनाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बूथों पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बढ़िया लगें और व्यवस्थाएं बढ़िया रखी जाएं। दूसरी ओर ये तो शासन प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर। अब दूसरी तरफ जो तैयारियां चल रही हैं राजनीतिक दलों की चल रही हैं। ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन कराने की होड़ सी मची हुई है। बीजेपी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू कर दिए हैं और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और मायावती पहले से ही प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन कर रही है जिसमें ब्राह्मणों को रुझाने की कोशिश की जा रही है।
बीजेपी की भी 2 दिन की मीटिंग चल रही है ओबीसी मोर्चे की दिल्ली में, लखनऊ में, और ये मीटिंग चली 2 दिन तक, सैटरडे और संडे, और इसमें योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह इन सब लोगों ने शिरकत की और ओबीसी मोर्चे को ये उत्साहित किया कि भाई आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस ओबीसी मोर्चे की मीटिंग में बीजेपी ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि हम इस बार 350 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस सभा को शनिवार को स्वतंत्र देव सिंह ने संबोधित किया और संडे को योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इसमें स्वतंत्र देव सिंह ने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोंपड़ी के लोगों और आदिवासी वनवासी की खुशहाली की बात करती है। वहीं सपा बसपा के शासन में एक ही परिवार खानदान के लोग राज्य की लूट करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में अंतिम व्यक्ति तक भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा फ्री हो, आवास फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि रात 12 बजे कोई बेटी निकले तो सम्मानपूर्वक घर पहुंचे, ऐसा नेतृत्व योगी और देश के लिए नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। उन्होंने कई बातें कही, उन्होंने कई घोषणाओं के बारे में भी बताया कि बीजेपी ने क्या क्या बढ़िया काम किए हैं। दूसरी ओर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है कांग्रेस में। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश से जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस के एक और ब्राह्मण फेस ने पार्टी छोड़ दी है। इस खबर को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन जिस बंदे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक पुराने राजनीतिक घराने से है और उनका घराना कांग्रेस से उस समय से जुड़ा हुआ था जब कभी इंदिरा गांधी हुआ करती थी। कमलापति त्रिपाठी आपको याद होंगे, जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके परपोत हैं ललितेश त्रिपाठी। उन्होंने छोड़ दी है कांग्रेस और ललितेश त्रिपाठी के सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उनमें वो नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हुए, क्योंकि गांधी परिवार भी हमेशा कमलापति त्रिपाठी जो थे उनके परिवार का नज़दीकी रहा है और काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं इनके बीच में। तो ये भी एक तरह से राजनीतिक घराना था कांग्रेस का, जिस तरह से जितिन प्रसाद का परिवार एक राजनीतिक घराना था। और इसके साथ ही वहाँ मैं बताऊं कि काशी का जो औरंगाबाद हाउस है, वाराणसी का औरंगाबाद हाउस है, ये उनके परिवार की एक प्रॉपर्टी है और उसके नाम से इनको यहाँ पर जाना जाता था। और पूर्वांचल में ब्राह्मण क्षत्रप का पावर सेंटर कहा जाता था औरंगाबाद हाउस को। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस में चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस से किनारा कर सपा में शामिल हो सकते हैं। और शनिवार को यानी कि 18 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से, उपाध्यक्ष थे वो। इससे पहले जब उन्नाव से पूर्व कांग्रेस सांसद अन्नू टंडन सपा में शामिल हुई थी तब भी यही चर्चा थी कि ललितेश उनके साथ सपा में जा रहे हैं। अन्नू टंडन सांसद रही हैं और साक्षी महाराज ने उन्हें हराया था। और शनिवार को ललितेश दिल्ली में थे और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने वहां कांग्रेस से किनारा कर लिया। वहीं पिंडारा सीट से कांग्रेस विधायक रहे अजय राय ने स्पष्ट किया है कि ललितेश कांग्रेस में ही हैं। उन्होंने चुनावी व्यवस्थाओं को देखते हुए केवल उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अभी इसको श्योर नहीं किया गया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं, लेकिन चर्चाएं ये हैं कि उनका जो प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा है वो इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि लोग मान रहे हैं कि वो अपने भविष्य की चिंताओं को देखते हुए उन्होंने किनारा किया है। ललितेश लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं और उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस से मैं कब तक हार का जो चोगा है वो ओढ़ कर रखूंगा। तो ऐसे में उन्होंने सोचा है कि क्यों ना सपा या बसपा से हाथ आजमाया जाए। वाराणसी स्थित औरंगाबाद हाउस कभी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत का केंद्र रहा था। एक जमाने में इसे यूपी में कांग्रेस का पहला परिवार कहा जाता था। पूर्वांचल से लेकर बिहार के नेताओं का यहाँ जमावड़ा रहा। औरंगाबाद हाउस के मुखिया यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और 2 बार रेल मंत्री रहे कमलापति त्रिपाठी कमला त्रिपाठी हुआ करते थे इसके अध्यक्ष और मतलब इसके हेड। और उनके पूर्वज मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान वाराणसी में बस गए थे। कमलापति त्रिपाठी के बड़े बेटे लोकपति त्रिपाठी यूपी में कांग्रेस के आखिरी कार्यकाल के दौरान मंत्री रह चुके हैं जब नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी। लोकपति के बेटे राजेश पति त्रिपाठी कांग्रेस के सदस्य रहे, लेकिन यूपी में पार्टी के बुरे दौर के कारण वे राजनीति में गुम हो गए। औरंगाबाद हाउस की चौथी पीढ़ी
ललितेश पति त्रिपाठी ने 2012 चुनाव में मिर्जापुर की मडिहान सीट से जीत दर्ज की थी। वह राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य थे और उनके बारे में अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने छोड़ दी है पार्टी। तो इस तरह की खबरें दोस्तों कांग्रेस के लिए परेशान करने वाली तो है ही, लेकिन बहरहाल कांग्रेस यूपी में फिनिश है और उसके लिए कोई चांस यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। खुद प्रियंका गांधी जब यहाँ के लिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे, देखिए सलमान खुर्शीद साहब का एक बयान आया है कि अगर प्रियंका गांधी चाहती हैं तो वो सीएम बन सकती हैं यहाँ की, उन्हें पूरी आज़ादी है। अरे भाई, आप इतनी सीट जीत कर लाओगे तभी तो सीएम बना पाओगे ना यहाँ पर प्रियंका गांधी को, और वो जानती हैं कि इस हारी हुई टीम का लीडर करके और वो खुद कहने लगे कि मैं यहाँ की सीएम बनना चाहती हूँ और पार्टी इतने विधायक ना जितवा पाए, तो फिर बात ही क्या रह जाती है। तो उत्तर प्रदेश के समाचारों का ये बुलेटिन आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनावों में इंटरेस्ट रखते हैं तो निश्चित रूप से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। एक के बाद एक शानदार वीडियो इस पर आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा वीडियो मैं बना चुका हूं उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर और आगे भी बनाता रहूंगा। मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी गोल्ड मेंबरशिप लें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।